हेलो बच्चों, ये तुम लोगों का एक क्वेश्चन है जर्नल एंट्री करने का। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या था। क्वेश्चन तुम लोग अपनी कॉपी पे लिख लेना ध्यान दे करके, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ होता है तभी तुम आगे कर पाओगे। अगर ऐसे ही देखोगे तो आगे भी वीडियो में क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो इसलिए क्वेश्चन कॉपी में लिख जरूर लो। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्या क्या लिखा हुआ है? नगद माल बेचा, मशीन को माल बेचा, और हम लोगों को यशराज एंड सन्स के रोजनामचे में लिखना है। महेश से नगद प्राप्त हुए, फिर सुरेश को नगद माल बेचा 12,000, सुरेश को माल बेचा 7,000, निजी प्रयोग के लिए निकाले, मजदूरी दी, गोपाल को वेतन का भुगतान किया, कमीशन प्राप्त हुआ। और नीचे अब इसी चीज़ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। इसको लिख जरूर लो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो तुम लोग आसानी से देख सको, तुम लोगों को पता चल सके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हेलो बच्चों, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही चुके हो। ठीक है, ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। तो पहला ट्रांजैक्शन जैसे लिखा हुआ था कि नगद माल बेचा ना, तो अब नगद माल जब बेचा जाएगा तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? देखो, सबसे बड़ा मुश्किल काम यही पता करना है कि कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हुए। जो दो अकाउंट प्रभावित होंगे उन्हीं को जो है उन्हीं की जर्नल एंट्री होगी। पहले फॉर्मेट में पहला कॉलम हो गया डेट का, फिर पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फॉर्मेट ये तुम लोग याद कर लो। लेजर फोलियो का कॉलम बनाते जरूर है, लिखते कुछ नहीं है लेकिन बनाते जरूर हैं। और ऊपर हम लोग नाम लिखते हैं किसकी बुक में कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में थे यश राज एंड सन्स, तो ऊपर नाम लिख लेंगे जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स। ठीक है, अब पहले ट्रांजैक्शन की डेट थी 7 अप्रैल 2020, तो यहाँ डेट पड़ गई 7 अप्रैल 2020। और इसने नगद माल बेचा है। तो जब आदमी नगद माल बेचेगा तो मालूम ही है नगद माल बेचने पे क्या होता है। माल हमारे पास से जाएगा और पैसा हमारे पास आएगा। तो पैसा आएगा हमें दिखता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू। माल बिकने को ही सेल्स कहा जाता है। माल के खरीदने को परचेज, माल के बिकने को सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट लिख दिया कितने रुपए का माल था, 13,000 रुपए का। यहाँ भी आ गया 13,000, यहाँ भी आ गया 13,000। नरेशन में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी, बीइंग गुड सोल्ड। फॉर कैश लिख सकते हो, और ये काम खत्म हो गया, जनरल एंट्री हो गई। ठीक है, दूसरा ट्रांजेक्शन लिखा हुआ था कि महेश को माल बेचा 15,000 रुपए का। अब की बात देखो, नगद शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नगद बिक्री नहीं है। इस बिक्री के बदले हमें रुपए नहीं आने वाले हैं। तो दो चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनमें एक है महेश और दूसरा है सेल्स। महेश एक नाम मात्र मतलब पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, नाम है किसी का। तो डेबिट द रिसीवर रूल है। तो जब हम माल बेचेंगे तो महेश को माल प्राप्त होगा ना, हम अपनी तरफ से अगर देखें तो महेश हो गए रिसीवर। तो हम लोग पहले डेट डालेंगे, डेट है 9 अप्रैल, और लिखेंगे महेश DR। नाम के आगे केवल अकाउंट नहीं लगाते, या महेश अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके लिखें तो लिख सकते हैं। टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट लिख दिया 15,000। यहाँ पे लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश। ये एंट्री भी खत्म हो गई। ठीक है, फिर अगला काम था महेश ने रुपए दिया 10,000 रुपए ना। महेश ने 10,000 रुपए दिया, 12 तारीख को, यही तो लिखा हुआ है।
तो महेश से जब रुपए दिया तो यहाँ पे दो लोग चीज़ें फिर इन्वॉल्व हैं, एक कैश और दूसरा महेश। अब की बार महेश जो है वो गिवर हैं, देने वाले हैं, तो महेश होंगे क्रेडिट। और रुपए दिए तो हमारे पास रुपए आए, तो हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे 12 अप्रैल को कैश हमारे पास आया है, इसलिए आने वाली चीज़ को डेबिट, कैश अकाउंट DR। देने वाले कौन है? महेश, टू महेश। और अमाउंट कितना? 10,000। हमने माल 15,000 का बेचा था, लेकिन उसने 10,000 दिया, कोई बात नहीं, बाकी वो बाद में दे देगा। नरेशन में लिख दिया बीइंग कैश रिसीव्ड। ये एंट्री भी खत्म हो गई। फिर अगला काम था, क्या हुआ था कि हमने सुरेश को नगद माल बेचा है। अब देखो यहाँ पे नाम भी है, नगद भी है, तो जब नगद है तो नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम किसी को नगद माल बेचते हैं तो हम उसका नाम नहीं लिखते अपने पास, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया। जब हम उधार बेचते हैं तो हमें नाम लिखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें आगे चल करके उससे रुपए लेने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सुरेश को नगद माल बेचा, तो सुरेश का कोई मतलब नहीं है, तो हमने नगद माल बेचा है तो हमारे पास रुपए आएंगे। तो 18 तारीख को एंट्री हो गई हमारे पास कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट लिख दिया कितने रुपए का माल बेचा है हमने? 12,600 का। हाँ, 12,600। नरेशन यहाँ पे लिख दिया बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, ये एंट्री भी खत्म हो गई। 18 तारीख के बाद फिर अगली एंट्री थी हमारी। अगला काम इसने कहा था कि सुरेश को माल बेचा। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, सुरेश को माल बेचा, नगद लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये उधार बिक्री है। तो उधार बिक्री की मालूम ही है तुम लोगों को, क्या लिखते हैं? 19/4/2020 को सुरेश को हमने माल बेचा है। यहाँ पे नगद बेचा नहीं है, तो सुरेश का नाम आ जाएगा, क्योंकि सुरेश यहाँ पे रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट हो गया टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हो गया, सुरेश को हमने माल बेचा है 7,000 रुपए का। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, ये वाला ट्रांजेक्शन भी पूरा। ठीक है, अब 19 तारीख के बाद अगली एंट्री क्या है? 19 तारीख के बाद फिर ये 24 तारीख को कह रहे हैं निजी प्रयोग के लिए रुपए निकाले। लिखा हुआ है ना, निजी प्रयोग के लिए रोकड़ निकाला कार्यालय से। तो देखो, ये एंट्री है कब की? 24 तारीख की। ध्यान रखना, जो मालिक होता है, मालिक के जो सौदे हैं उनके लिए अलग नाम है। मालिक अगर व्यवसाय में रुपए लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, और मालिक अगर व्यवसाय से रुपए निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मालिक रुपए लगाएगा या रुपए निकालेगा। तो मालिक चूंकि एक अलग तरीके का व्यक्ति है, तो उसके जो सौदे होते हैं उनके लिए खास नाम ये रखा गया। तो रुपए जब लगाता है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, जब रुपए निकालता है तो ड्राइंग्स डेबिट होती है। तो जनरल एंट्री हो गई ड्राइंग्स अकाउंट DR। रुपए निकाले हैं इसलिए हम लोग कैश अकाउंट लिख रहे हैं। अगर माल निकालता है तो हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं। कितने रुपए का माल निकाला है? 2500। कितने रुपए निकाले हैं? 2500 रुपए। नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग गुड्स बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। लिखा हुआ ना व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले, तो वो घर के लिए निकाले उसने, तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे। ड्राइंग उसे ही कहते हैं जब मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल लेता है। उसके बाद देखो 29 तारीख को क्या लिखा हुआ है? मजदूरी दी। अब मजदूरी नाम ही है एक खर्चे का,
खर्चे को सबको डेबिट कहते हैं। रूल हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, पढ़ते ही तुरंत आ जाए दिमाग में किस रूल में लग रहा है। तो वेजेस जब देंगे तो क्या होगा, रुपए हमारे पास से देने पड़ेंगे ना हमें। तो जर्नल एंट्री हो गई, वेजेस डीआर हो गया टू कैश अकाउंट। कितने रुपए वेजेस दिए हैं, 450 रुपए। और यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। अच्छा, अब एक और चीज़ है, रूल तो ये होता है कि अगर आपका पेज ख़त्म हो गया, जैसे अभी ये पेज हमारा ख़त्म हो रहा है और जर्नल एंट्रियाँ ख़त्म नहीं हुई, तो हमें इसके दोनों साइड को टोटल करना चाहिए। ठीक है, इसको पूरे को अगर टोटल करेंगे तो तुम लोग ध्यान दो, पूरे को अगर तुम टोटल करोगे तो टोटल आएगा इसका 60,550। इधर भी इतना ही आएगा। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, अच्छा ये लाइन अब हम पूरी खींच सकते हैं पूरे यहाँ तक, क्योंकि क्लोज हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, या तो शॉर्ट में लिख दो CF कैरी फॉरवर्ड, या पूरा नाम लिख दो कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, ये लिख के इसी पेज को क्लोज करते हैं। और दूसरे पेज पे जब जाएंगे तो हम जब बनाएंगे इसको, तो पहली लाइन में हम लोग यही लिखेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड। शॉर्ट में से BF पे लिखते हैं। अमाउंट कितना था, 60,550। ठीक है, फिर इसके नीचे लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे लाइन खींचने की जरूरत थी, यहाँ लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अब अगला ट्रांजैक्शन क्या था कि इन्होंने सैलरी दी, लिखा है गोपाल को वेतन का भुगतान दिया, तो नाम से कोई मतलब नहीं है, खर्चा हमारा क्या था, सैलरी वाला। तो हम जर्नल एंट्री लिखेंगे सैलरी अकाउंट DR, अकाउंट सैलरीज अकाउंट DR टू कैश। जब हम सैलरी देंगे तो रुपए हमारे पास से जाएंगे। कितने रुपए थे, 1200 रुपए। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल, भी चाहो लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी तारीख, इसकी डेट थी 30 तारीख, 30/4/2020। ठीक है, अच्छा सैलरी पेड के बाद फिर अगला था कमीशन प्राप्त किया। यहाँ पे देखो कमीशन प्राप्त किया, तो ये हमारी इनकम है। यहाँ पे जो कमीशन है हमारा, वो एक इनकम का नाम है। तो कमीशन प्राप्त किया तो हमें क्या मिला होगा, हमें रुपए मिले होंगे। तो रुपए मिले होंगे तो जनरल एंट्री हो गई कैश अकाउंट DR। क्यों मिले, कमीशन के कारण, कमीशन इनकम का नाम हो गया, टू कमीशन अकाउंट। COMMISSION कमीशन अकाउंट। कितने रुपए मिला हमें, कमीशन मिला है हमें 200 रुपए। ठीक है, तो 200 रुपए लिख दिया। नरेशन में लिख दिया बीइंग कमीशन रिसीव्ड। सारी एंट्रियां हो गई। अब इसके बाद इसे फिर टोटल कर देंगे, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा। जब तुम टोटल करोगे तो 61950 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन था पूरा। ठीक है, जर्नल एंट्री करते समय सबसे मुश्किल काम यही समझना है कि कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हैं, क्योंकि जो 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे उन्हीं में तुम्हें रूल लगाना होगा। और रूल तो खैर बहुत अच्छे से याद ही होने चाहिए। रूल अगर अच्छे से नहीं याद होंगे तो जर्नल एंट्री नहीं हो सकती। रूल इतने अच्छे से याद हो कि क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाए कि कौन किस उसका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।